नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो हम सभी लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं और ये प्रॉब्लम्स किस किस एरिया में होती है बॉडी में उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेटाबॉलिज्म, मतलब चयापचय। ये क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं उसके द्वारा खाया पिया जो हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी जनरेट करता है वो मेटाबॉलिज्म करता है। यदि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं तो फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मेनली मेटाबॉलिज्म का रोल ये होता है कि हम जो भी चीज़ लेते हैं, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, कुछ भी चीज़ हो, एनर्जी ड्रिंक, किसी प्रकार के हम अपने शरीर के लिए कोई भी इंटेक करते हैं, उसके द्वारा जो चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप करता है, जनरेट करता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें सबसे आज क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। यदि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ियाँ होती हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वेट बढ़ता है, फैटी हो जाता है। फैटी होने के साथ साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है और हेयर की प्रॉब्लम होती है और उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके बॉडी में कम जो वीकनेस आने शुरू हो जाती है। तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनमें ऑलरेडी यह सब प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें उनके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका रूटीन हमें प्रॉपर रखना पड़ता है। उनकी जो डाइट है वो हमें इस तरह से रखनी पड़ती है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए और उसको हम उसके लिए एनर्जी जनरेट कर सके। नहीं तो वो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, तो उसमें ये लेज़ी हो जाएगा। तो लेज़ी होने के कारण और भी फैट बढ़ने लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कई बार इसमें मूड स्विंग भी होने लगता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कि बिना हम ट्रीटमेंट के, मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में हम नहीं ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं या नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनको अपने मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर और सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार बड़े एज में जाने पर इनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए मेंटेन करना पड़ता है। कई बार इनको कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम करता है। कई बार लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इनमें होती है। तो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन के लिए यदि ये परेशानियाँ होती हैं तो उनके लिए जो लर्निंग होता है, जो सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो स्लो हो जाती है और उनको किसी न किसी प्रकार की डिजीज़ या बीमारियां घेरने लगती हैं। तो हमें उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये सबसे ज़रूरी है कि हमारे जितने भी ऐसे पर्सन हैं उन लोगों को अपने ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी दर्शकों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ कि जिसके कारण अवेयरनेस फैले और हमारे इन सभी पर्सन्स को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं।